गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगेन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सेकंड क्लास। कल मैंने आपको एग्रीकल्चर की कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। उसके बाद आज अपना जो टॉपिक है वो है इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री। कैसे कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, कौन कौन से इसके अंदर फैक्ट्स इंक्लूड होते हैं, वो सब की आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री की। तो जब प्राचीन सभ्यताएं थी तब से ही ये एग्रीकल्चर जो है वर्चस्व में रहा है। हम बात करें 7500 ईसा पूर्व की, इसको अपन कहते हैं बिफोर क्रिश्चियन। इसमें गेहूं और जौ की खेती शुरू हो गई थी। ठीक है। इसके बाद 4400 ईसा पूर्व, इसको अपन कहेंगे बिफोर क्रिश्चियन, मक्का की खेती होना स्टार्ट हो गई थी। फिर 2700 BC रेशम का उत्पादन शुरू हुआ। 2200 ईसा पूर्व चावल का उत्पादन शुरू हुआ। इसके बाद 1725 ईसा पूर्व ज्वार की खेती का आरंभ हुआ। 1500 ईसा पूर्व गन्ने की या शुगर केन की खेती का आरंभ हुआ, स्टार्टिंग हुई। ठीक है, ये काफी पुरानी है। अब आगे चलते हैं तो 1872 की बात करता हूं मैं। जब 1857 की क्रांति के बाद 1872 में 1872 में एक इंग्लिश गवर्नर थे, ब्रिटिश गवर्नर थे, जिनका नाम था लॉर्ड मेयो। उस समय या उस टाइम आपके कृषि विभाग या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। ठीक है। उसके बाद 1875 आपके इंडियन मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट IMI इंडियन मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मतलब भारतीय मौसम विज्ञान। की स्थापना हुई। कहां पर हुई? पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 1905 की। इसमें आपका एस्टैब्लिशमेंट हुआ IARI का। कहां पर? बिहार स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट थी दरभंगा। और आपको अगर पूछे कि किस नदी के या किस रिवर के पास इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ तो वो थी आपकी गंडक रिवर। ऑलराइट, कुछ फैक्ट्स हैं अपने IARI के बारे में बात करते हैं। 1934 अर्थक्वेक या भूकंप से
इसकी जो बिल्डिंग थी IRI की वो क्या होगी, डैमेज होगी, तो भूकंप से क्षतिग्रस्त। इसकी वजह से 1936 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया, कहाँ से, बिहार टू न्यू दिल्ली। ठीक है। एंड देन 1958 में से डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। और हम अगर बात करें कि एट ए टाइम कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है हमारे इंडिया में, तो 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज एट टाइम अपने इंडिया में वर्केबल है। कौन कौन सी बात करते हैं, IRI, ठीक है, सेकंड NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IVRI एंड CIFE। ठीक है, IRI, NDRI, IVRI और CIFE, ये 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है जो हमारी इंडिया में है। और हम अगर बात करें कि एट ए टाइम कितनी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है हमारे इंडिया में, तो वो है 3। कौन कौन सी बात करता हूँ मैं, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की टोटल कितनी है, 3 है। फर्स्ट है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर, सेकंड है रानी लक्ष्मीबाई, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है, ये आपकी झांसी उत्तर प्रदेश। एंड थर्ड वन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है आपकी, ये है समस्तीपुर। पूछा, ठीक है। तो याद रखना है आपको कितने सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, तो टोटल 3 है। अगर पूछे कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज कितनी है, तो टोटल 4 है। ठीक है। और हम बात करें इसके बाद 1929 की, आप लोग अच्छी तरह से परिचित हैं, किसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ICAR का। ICAR अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है। इसमें कभी भी क्वेश्चन पूछता है जेट के अंदर कि IRI में, सॉरी ICAR में C का क्या मतलब है, व्हाट। ठीक है। तो C मीन्स काउंसिल। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट हुआ, एग्जैक्ट आपको डेट याद रखनी है इसकी, 16 जुलाई 1929। ठीक है। एट ए टाइम अगर ICAR नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करता हूं मैं, ICAR नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की मैं बात करूं तो टोटल कितने हैं, कितने ICAR है, टोटल ICAR है 65। ठीक है।
और सॉरी, अगर मैं केवल बात करता हूँ आईसीआर की, है ना, तो आईसीआर टोटल कितने हैं, आईसीआर इंस्टीट्यूट कितने हैं टोटल 65। अगर मैं बात करता हूँ नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो ये है आपके 14। ठीक है, एक बार फिर ध्यान देना। 1929 आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, 16 जुलाई 1929। एट ए टाइम अगर आईसीआर पूछे कितने आईसीआर इंस्टीट्यूट्स है तो 65, अगर पूछे कि कितने नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है तो है वो है 14। और अगर कोई पूछे कि नेशनल ब्यूरोज कितने हैं तो वो है आपके टोटल 6। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, बेसिक चीजें हैं। इसके बाद अगर मैं आईसीआर के प्रेसिडेंट की बात करूं तो वो है आपके श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर। और डायरेक्टर की बात करूं मैं तो डायरेक्टर है त्रिलोचन मोहपात्रा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके पुटअप हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे 1961 की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको याद भी रखना है और काफ़ी बार इनसे क्वेश्चन भी पुट होगी। नेक्स्ट जो क्लास होगी उस क्लास में मैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, जिसमें आपको उसका सॉल्यूशन भी होगा और आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने पास रखने भी है, ताकि फर्दर जो जेट का एग्जाम है, आईसीआर का एग्जाम है, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो 1961 की बात करता हूँ मैं, तो 1961 में जो मेज है, मक्का है, उस मेज की हाइब्रिड वैरायटी रिलीज की गई, उसका नाम था गंगावन। ध्यान रखना, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 1964 आपके सोरगम जवार की बात करता हूं मैं, इसकी जो हाइब्रिड वैरायटी थी वो थी CSH1। अगेन 1965 आपके पॉम्युलेट बाजरा, इसकी हाइब्रिड वैरायटी रिलीज की गई HB1। एंड देन 1970 आपकी कॉटन की हाइब्रिड वैरायटी रिलीज की गई, इसका नाम था H4। ठीक है, तो पूछे कि 1961 में किस क्रॉप का जो हाइब्रिड वैरायटी रिलीज की गई, तो वो थी आपकी मेज, मक्का। या फिर पूछे कि गंगा वन वैरायटी किससे रिलेटेड है, किस क्रॉप से रिलेटेड है, तो अभी आपका आंसर क्या होगा, मक्का होगा। 1964 के अगर पूछे कि फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सोरगम, तो आपका आंसर क्या होगा, CH1। या फिर पूछे कि फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन, तो आपका आंसर क्या होगा, H4। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 1963 की। इसमें आपके NSC मतलब नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का क्या हुआ, एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली। ऑलराइट, इसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो ईयर था वो था 1966 एंड 7। किस लिए फेमस है, सब जानते हैं। एग्रीकल्चर में सबसे जो एक चेंजेस हुआ, सबसे बड़ा चेंजेस वो क्या था, वो ये ईयर था।
क्या हुआ इसमें? इसमें हुआ आपके ग्रीन रेवोल्यूशन, मीन्स हरित क्रांति का आगमन। हरित क्रांति का आगमन क्यों हुआ? क्योंकि 1947 में जैसे आपका इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, देन उसमें पॉपुलेशन नंबर ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी, तो उनके लिए फूड की जो सप्लाई थी वो काफ़ी कम थी, और जिस टाइप की वो क्रॉप्स ग्रो की जाती थी उन क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी लो था। इसलिए एक वर्ल्ड के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है जिनका नाम है नॉर्मन ई बोरलॉग। ये थे आपके फादर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन। इनका इंडिया में दौरा हुआ और उन्होंने देखा कि यहाँ की जो सिचुएशन है वो काफ़ी क्रिटिकल है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है और फूड की सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये हमारे इंडिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट थे, उनका नाम सब जानते हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन से मिले और इनसे मिल करके उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक अद्भुत क्रांति, उन्होंने रेवोल्यूशन को एक यहाँ पर जन्म दिया, जिसकी वजह से आज इंडिया जो है वो फूड की कैटेगरी में सेल्फ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर बात कहें कि फादर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन तो आप कहेंगे नॉर्मन ई बोरलॉग। अगर कहें कि फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन तो होंगे आपके डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा किन क्रॉप्स के ऊपर यहाँ पर जोर दिया गया, बल दिया गया, किन क्रॉप्स को ज्यादा प्रोत्साहित किया गया, तो वो क्रॉप्स थी आपकी व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल। इन दो क्रॉप्स पे काफी ज्यादा जोर दिया गया। तो कुछ इस तरह हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में फूड का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ और सप्लाई हुई। इसके बाद बात करते हैं 1974। इसमें हमारे इंडिया में फर्स्ट KVK का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, स्थापना हुई। कहाँ पर? पुदुचेरी या पौंडीचेरी में। ठीक है, इससे रिलेटेड वो फैक्ट्स है कि किस कमिटी के बेस पर या किस कमिटी की वजह से इसकी स्थापना हुई या किस कमिटी की सलाह पर हुई, तो उस कमिटी का नाम है मोहन सिंह मेहता कमिटी। ठीक है, पूछे नंबर ऑफ KVK 668। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में जो फर्स्ट KVK स्टैब्लिश किया गया वो 1976 में किया गया। कहाँ पर? सीकर का फतेहपुर सीकर, राजस्थान। एट ए टाइम कितने KVK है? तो 44 KVK यहाँ हमारे राजस्थान में। इसके बाद
बात करें 1959 की, तो इसमें काजरे की स्थापना की गई। काजरे में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है। काजरी के जो इस टाइम डायरेक्टर है वो है OP यादव, ठीक है। याद रखना आप, कौन है डायरेक्टर? OP यादव। इसके बाद बात करते हैं 1960 है। अगेन मैं आपको बैक लेके चलूंगा 1916 में क्या हुआ? फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपको बताया मैंने, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट हुआ। एग्जैक्ट डेट है 17 नवंबर 1960। यूनिवर्सिटी का नाम GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ पर? पंतनगर, UP। और ये जो आज के टाइम या आपके प्रेजेंट टाइम उत्तराखंड का ये एरिया यहाँ पर है, ठीक है। एक और फैक्ट की बात करते हैं कि जब इस यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ उस टाइम आपके PM कौन थे? ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है हर एग्जाम में। उस टाइम PM थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद बात करते हैं 1982। इसमें क्या था आपका? इसमें एस्टैब्लिशमेंट हुई नाबार्ड की। नाबार्ड क्या है? एक ऐसा बैंक है जो एग्रीकल्चर के पर्पज से बनाया गया। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 1 अप्रैल 1982। फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर की बात करें, हेड ऑफिस की बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र। 1999 इसमें एस्टैब्लिशमेंट हुआ फर्स्ट KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। इसके लिए जनरल इंफॉर्मेशन के लिए जो नंबर प्रोवाइड किए गए हैं वो है 180010015551। देन 2006-7 इसमें एस्टैब्लिशमेंट हुआ नेशनल मिशन फॉर माइक्रो
irrigation. And 2003 National Food Security Mission. National Food Security Mission, इसको अपन क्या लिखेंगे, ठीक है। 2004 की बात करें तो इसमें आपके राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया गया। और 2005 की बात करें तो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर आयोग या मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ठीक है। तो ये आपके जनरल एग्रीकल्चर हिस्ट्री थी जिसके बारे में हम चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं जेट ICAR में। जो बच्चे दे चुके हैं पहले एग्ज़ाम उनके लिए भी अच्छा है, और जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी अच्छा है। उनको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय।